अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं और एक एक्सेल शीट के ज़रिए हम चेक करेंगे कि अगर हमने आज से 10 साल पहले 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू शुरू की होती तो इस टाइम हम किस जगह पे होते। किसी स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में हर महीने रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करने को एसआईपी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। ये मैंने वेबसाइट खोली हुई है samaya.pk। इसके अंदर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और फॉरेक्स की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हम इसके थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। ये मैंने यहाँ से म्यूचुअल फंड की ऑप्शन खुली हुई है। ये पाकिस्तान के तमाम म्यूचुअल फंड जो हैं इधर पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आगे उनकी जो है रिस्क प्रोफाइल भी लिखी हुई है। म्यूचुअल फंड के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। आई कार्ड में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उसके थ्रू जाके वो म्यूचुअल फंड के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दे सकते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कशन नहीं है, हमारी जो डिस्कशन है वो एसआईपीस के बारे में है, कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में है। कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट या एसआईपी बहुत बेहतरीन तरीका है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। इसके अंदर आपको ये फिक्र नहीं करनी होती कि मार्केट इस टाइम डाउन है कि अप है। आप बस हर महीने बिला नागा आप जो है इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं एक ख़ास डेट पे एक स्पेसिफिक अमाउंट। तो फॉर एग्जांपल अब हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं। ये अल अमीन इस्लामिक एग्रेसिव इनकम फंड है। यहाँ पे हम देखते हैं इसका डाटा जो है यहाँ पे शो हो जाएगा सारा हमें। अभी इनका डाटा प्रॉपर शो नहीं हो रहा, कोई मसला है। बहरहाल हम जो है एक्सेल शीट की तरफ चलते हैं जहाँ के ऊपर हम चेक करेंगे कि एसआईपी का क्या फ़ायदा है। मैंने एक शेयर है मीज़ान बैंक का, उसकी डिटेल्स सारी निकाल के आपके लिए बना के रखी हुई हैं कि ये किस डेट को क्या प्राइस थी, और ये 2002 से लेकर 2020 तक का डाटा है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक एसआईपी सिलेक्ट किया है कि हम हर महीने बिला नागा 1500 रुपए की अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। और ये हिस्टोरिकल डाटा से हमें पता चलता है कि किस डेट को क्या प्राइस थी। फॉर एग्जांपल ये हमारी 2011-2022 को 20 नवंबर 2002 को 11 रुपए का शेयर था। इसी तरह 20 दिसंबर को ये 11 रुपए 75 पैसे का शेयर था। अगर आप हर महीने 20 तारीख को इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है 1500 रुपए, तो आप देखेंगे कि हर महीने 1500 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हर महीने आपने 1500 इन्वेस्ट किया है बिला नागा 20 तारीख। कि जो भी प्राइस है और जो भी सिस्टम चल रहा है, आपने 20 तारीख को 1500 रुपये सिर्फ इन्वेस्ट किया, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो बनती है वो 2,05,000 बनती है आपके 20 फरवरी 2020 तक। ठीक है, अब आपने जो है यूनिट्स इतने परचेज हुए हैं, तो टोटल यूनिट तो आप देखें आपकी जो इस टाइम अमाउंट होनी थी सिर्फ 1500 इन्वेस्ट करने से, आपकी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुई थी वो 2,05,000 हुई थी, लेकिन आपके रिटर्न 8,12,000 होने थे। और जी टोटल रिटर्न 395% बनता है, और पर एनम के हिसाब से आप इसको लगाएं तो 34.6% MEBL मीज़ान बैंक ने जो है रिटर्न दिया है। ये बताने का मकसद आपको मीज़ान बैंक की अफादियत ज़ाहिर करना नहीं है, ये SIP की अफादियत ज़ाहिर करना है। और सेम चीज़ जो है तमाम स्टॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो अच्छा रिटर्न देते हैं। इसी तरीके से अगर आप हर महीने एक इन्वेस्टमेंट करते जाएं, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर आप 1000 कर दें यहाँ पे, तो ये देखें आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 137,000 हुई है, लेकिन आपको जो है रिटर्न वो 541,000। अगर कोई बंदा थोड़ा सा बेहतर हालत में था, वो 10,000 इन्वेस्ट करते हैं 2002 से लेकर 2020 तक, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट होनी थी वो 13 लाख इन्वेस्टमेंट होनी थी, लेकिन रिटर्न जो थे वो 54 लाख उनको मिलना था। इट इज़ 4 टाइम्स ऑलमोस्ट। सो दिस इज़ द पावर ऑफ SIP। तो दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट का आइडिया नहीं है, म्यूचुअल फंड का आइडिया नहीं है, और आपके पास टाइम नहीं है कि आप किसी भी तरीके से रिसर्च करके, आपके पास अगर टाइम नहीं है कि आप रिसर्च करके स्टॉक्स को सिलेक्ट करें, तो आप SIP की तरफ जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। एक एवरेज आपको प्राइस मिल जाती है। फॉर एग्जांपल देखें, इस टाइम जो 2020 तक का डाटा अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसके अंदर देखें यहाँ पे 99 रुपीज़ का शेयर शो हो रहा है, लेकिन आपको जो पड़ा होगा वो शेयर पड़ा होगा, मैं यहाँ से अगर इसकी प्राइस निकालूँ,
देखिए, आपको ये यूनिट सिर्फ 25 रुपए के अंदर पड़ा होना था, जबकि उस वक्त इसकी वैल्यू 99 रुपए थी। तो ये पावर है SIP की कि आप हर महीने जो है एक ख़ास डेट को इन्वेस्टमेंट करते रहें और ये जो है आपको प्रॉफिट देती रहेंगी। अच्छा, SIP के अंदर आपने कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि डिडक्शंस क्या-क्या होती हैं। तो मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप SIPs कर रहे हैं, तो आपने उनकी फ़ीस का ख़ास ख़्याल रखना है। जो आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसके अंदर 2 किस्म की फ़ीस होती है। एक होती है मैनेजमेंट फ़ीस, एक होती है लोड चार्जेस। मैनेजमेंट फ़ीस वो फ़ीस होती है जो सालाना चार्ज होती है, ये फ़िक्स होती है और ये हर बैंक की डिफरेंट होती है। और दूसरी जो चार्जेस होते हैं, वो लोड चार्जेस कहते हैं। वो कई नामों से आपको नज़र आएँगे, जिनको ये हर ट्रांज़ैक्शन के ऊपर चार्ज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रंट एंड लोड्स ऐसे चार्जेज़ होते हैं जब आप कोई म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, तो उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ्रंट एंड चार्जेज़ 2% है। तो जब आप कोई वो म्यूचुअल फंड आप बाय करेंगे ₹100 का, तो आपको ₹98 बाय होंगे, ₹2 जो है वो बैंक आपके काट लेगा। बैक एंड लोड सेल के ऊपर होता है कि आपका जब आप सेल करते हैं तब कितने परसेंट कटौती होगी, ये बैक एंड लोड्स होते हैं। और नो लोड फंड ऐसे फंड होते हैं जिनके ऊपर कोई जो है डिडक्शन नहीं होती। तो आपने जिस म्यूचुअल फंड के अंदर SIP कर रहे हैं, उसके लिए ख़ास तौर पे इन चीज़ों को चेक करना है। और ये चीज़ आपने चेक कहाँ से करनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको फंड मैनेजर रिपोर्ट से मिल जाएँगी। फंड मैनेजर रिपोर्ट आपने कैसे ढूँढनी है, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मीज़ान बैंक फंड मैनेजर रिपोर्ट हम यहाँ पे लिखेंगे और ये आपको डायरेक्टली जो है फंड मैनेजर रिपोर्ट के ऊपर ले जाएगा। हम चेक कर लेते हैं मीज़ान बैंक की जो फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे आप जाके देखेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ गई हैं, फंड मैनेजर रिपोर्ट्स आ गई। ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे और मैं फॉर एग्जांपल मई 2023 की डाउनलोड करता हूँ रिपोर्ट। हम मीज़ान इस्लामिक फ़ंड को ही देख लेते हैं। फ़ंड कैटेगरी इक्विटी, रिस्क प्रोफाइल, बेंचमार्क, लिस्टिंग। और यहाँ पे ये देखिए, ये आया हुआ फ्रंट एंड लोड 2%। मतलब आप जब भी ये परचेज करेंगे तो 2% इन्होंने कटौती करनी है। बैक एंड लोड निल है, लेवरेज निल है, मतलब आपका जब सेल करने के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। और ये देखिए, ये मैनेजमेंट फीस इन्होंने यहाँ पे शो की हुई है 2% एंड एक्चुअल रेट ऑफ मैनेजमेंट 2%। तो ये 2% पर एनम आपकी जो टोटल इक्विटी होगी उसमें से कटौती होगी। इसका मतलब ये। इसी तरह नेक्स्ट फंड मैनेजर रिपोर्ट में आप जाके देखें, यहाँ पे भी उन्होंने मैनेजमेंट फीस 2% और आप इसके ज़रा चेक करें, फ्रंट एंड लोड 2%, बैक एंड लोड, कंटीजेंट लोड, ये डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन इसकी ये कटौती होगी, इन्होंने कोई फिक्स नहीं की हुई। तो इस तरीके से आपने इन 2 चीज़ों को लाज़मी चेक करना है। और दूसरी एक चीज़ आपके पास आपको पता होना चाहिए, कैपिटल गेन टैक्स का जब भी आप सेल करेंगे कोई भी सिक्योरिटी या म्यूचुअल फंड, तो आपके ऊपर एक कैपिटल गेन टैक्स होगा जो कि चार्ज होगा। अब कैपिटल गेन टैक्स जो है हम देखते हैं, ये मैंने वेबसाइट खोली है, इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कैपिटल गेन टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ये हम इस पे बात नहीं कर रहे। कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज, तो ये देखिए, अगर आपने होल्डिंग लेस देन 1 ईयर है तो 15% होगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक सिक्योरिटी परचेज की थी ₹100 में, या कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड, और उस पे आपको 9 महीने या 10 महीने में वो 110 पे चली गई, तो आपने सेल कर दी। आपको जो प्रॉफिट हुआ वो ₹10 हुआ। ₹100 में खरीदा, 110 में बेचा, ₹10 आपको प्रॉफिट हुआ। तो आपका जब सेल करेंगे तो उस वक्त कैपिटल गेन टैक्स आपका कटेगा ₹10 के ऊपर, जो कि होगा ₹1.5। तो आपको जो नेट प्रॉफिट होगा वो ₹8.5 का होगा। ये चीज़ जहन में रख के आपने करना है। और अगर आप फाइलर हैं तब ये 15% है, अगर आप फाइलर नहीं हैं तो फिर आप पे ये टैक्स 30% जो है चार्ज होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सेकेंडली, जब पाकिस्तान के अंदर आप बैंक्स के अंदर खोलते हैं अकाउंट, या जब आप सिक्योरिटीज़ के अंदर अकाउंट खोलते हैं किसी भी सिक्योरिटी कंपनी के अंदर, तो वो जो है ज़कात आपकी कटौती करती हैं हर साल 2.5%। आपको एक लेटर हेड पे देना होता है, आपको स्टाम्प पेपर के ऊपर एक लिख के देना होता है कि मैं अपनी ज़कात खुद पे करता हूँ, तो मेरी ज़कात ना काटी जाए, वरना फिर वो 2.5% कटौती भी आपके टैक्स में होगी। सिक्योरिटीज़ के अंदर कटौती मंथ बेस पे होती है।
वो फर्स्ट टू 30 लास्ट डेट ऑफ मंथ के ऊपर आपका चेक करते हैं कि कितनी ट्रांजैक्शन हुई, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। नेट जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपका कैपिटल गेन टैक्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। और जो म्यूचुअल फंड्स हैं तो उसके अंदर जब आप सेल करते हैं उसके ऊपर ये चार्ज होता है। तो ये देखिएगा लेस देन 1 ईयर पे 15% है, फ्रॉम 1 ईयर टू 2 ईयर्स 12.5% है, 2 to 3 10% है, ये कम होता जा रहा है। मोर देन 6 ईयर्स के ऊपर आपके ऊपर टैक्स नहीं कटता। तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो SIPs और जनरल इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने ख्याल के अंदर रखनी है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।